हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम पेज का प्रैक्टिस सेट 80 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 79 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स लगे हैं आगे, CPO लगा है, MTS लगा है, CHSL आ रहा है ना। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए और कुछ नया डेली सीखते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। और मैंने जैसे कि आपको बता रखा है, जिसने भी नोट्स बना रखे हैं है ना, 1 to आज की क्लास को मिलाकर 80 क्लास तक है ना, वो मुझे इसकी एक PDF बनाकर भेज सकता है ना। जो ईमेल आईडी है लर्न विद विजुअलाइजेशन नाम से ही ईमेल आईडी है, इसके नीचे मैं पिन डिस्क्रिप्शन में दी है ना। जो जिसके मुझे नोट्स एक अच्छी हैंड राइटिंग में मिलेंगे है ना, उसके लिए एक उचित इनाम दिया जाएगा है ना। और वो नोट्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे वगैरह जो मांगते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको देने के लिए है ना। और जिसके मुझे ठीक लगेगा उसको मैं एक कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। चलिए एक पॉजिटिव कोट शुरू करते हैं। क्या है? एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंट। मतलब क्या है? धैर्य बनाए रखिए है ना। आज क्या है, आज की जनरेशन में जो आपकी उम्र के और मेरी उम्र के लोग हैं उनमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं है ना। उनको गदेली में वो एक कहावत नहीं बोलते हैं, गदेली में आम नहीं उगते है ना। तो आजकल हर इंसान को वही चाहिए है ना, कि उसको उसने आज उसने तैयारी शुरू करी तो उसको 6 महीने बाद नौकरी चाहिए, उसको 2 महीने बाद नौकरी चाहिए, कि उसका उसी के नाम नहीं है तो वो बैठ जाएगा, पढ़ना ही बंद कर देगा है ना। जैसे किसी ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, इस प्रोडक्ट से अगर उसको फ़ायदा नहीं मिला तो वो उस पर पेशेंस नहीं रखेगा, बस छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। जिस गड्ढे को खोदते हैं उस पर ही ध्यान देते हैं ना। ये दूसरा खोदेंगे, तीसरा खोदेंगे है ना। जहाँ पर जो वर्क किया था वहाँ तो छोड़ दिया था। खैर चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स जिसके पास हो, वो जिसने बना रखे हो या जो बना रहा हो ना, उसको बनाकर मुझे ईमेल जरूर करिए। और अगर मुझे पसंद आता है तो उसके साथ मुझे अपना पेटीएम नंबर या जो पेटीएम आईडी हो, UPI आईडी, वो जरूर सेंड करिएगा साथ में। आई ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? देखिए, ये किसको ये इंसान की हैबिट को दिखाता है, रूटीन को दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो आप किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इडियम्स लिखना हो तो किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई लाइक हो, डिसलाइक हो है ना, कोई आपको लाइक करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई आपको डिसलाइक करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी की लाइफ के बारे में बता रहे हैं तो किस में बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, आई ऑलवेज डैश फॉर अ वॉक एवरी डे। अभी देखिए रूटीन वर्क आ गया है ना। जब रूटीन वर्क आ गया तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लासेस दे रखी है ना। लक्ष्य 2025 में जाइए और उसको देखिए। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? देखिए एडवर्ब बतानी है। इसमें से एडवर्ब कौन सी है? आई एट माई लंच डैश गुडली। देखिए गुडली कुछ नहीं होता है ना। गुडली, गुड का एडवर्ब क्या होता है? वेल है ना। मैंने आपको वेल और गुड में डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, इन हरिड नहीं, देखिए हरी क्या होता है? HURRY। ये क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, और जब नाउन में LY लगता है, ठीक है, तब वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। ठीक है, और जब एडजेक्टिव में LY लगता है, नोट कर लेंगे, जब एडजेक्टिव में LY लगता है तब वो क्या बनता है? एडवर्ब। ठीक है, ADV, एडवर्ब। ठीक है,
क्या दिया है? अब देखिए गुडली, गुडली तो कुछ होता नहीं, इसको काट दीजिए। इन हरी नहीं, विद रेवरेंस, विद रेवरेंस क्या, ये क्या है? नाउन है। रेवरेंस क्या है? नाउन है। रेवरेंस क्या होता है? सम्मान करना, है ना। वैसे धार्मिक चीज़ों को सम्मान करना उसको भी ज़्यादा बोलते हैं, है ना। क्या होगा? हैरिडली। हैरिड क्या हो जाएगा? वर्ब, वर्ब में एलवाई लग के क्या बन जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। या एडजेक्टिव भी हो सकता था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? वन वर्ड पूछा है, किसका? पार्ट ऑफ द मिक्सचर और कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होते हैं? वो जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनको बोलते हैं ना। एडिटिव, कोई चीज़ ऐड करना। एपेटाइजर, एपेटाइजर क्या होता है? भूख बढ़ाने वाला। वो एपेटाइजर के सिरप नहीं आते जो बच्चों को दिए जाते हैं, या आप लोगों को भी जब भूख नहीं लगती तो कौन से डॉक्टर कौन से सिरप देता है? एपेटाइजर देता है ना। वो नहीं होगा यहाँ पे। इसका आंसर है इंग्रेडिएंट, ठीक है। अ पार्ट ऑफ मिक्सचर कंपाउंड। नेक्स्ट क्या दिया? द बाइट साइज्ड पोर्शंस, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। सेंटिमेंट्स बिल्कुल सही लिखा है। स्केप्टिसिज्म गलत लिखा है। पोर्शन सही है। एटर्नली, देखिए एटर्नल, एटर्नल मीन्स क्या होता है? कोई चीज लास्ट, मतलब सदा रहे, सदैव रहे, है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, माई माई लव इज एटर्नल फॉर यू, है ना। माई लव इज एटर्नल फॉर यू, मतलब मेरा मेरा प्यार तुम्हारे लिए सदा है, सर्वदा है, सदा सदा ही रहेगा, है ना। ये उसका मतलब ये हुआ एटर्नल, ठीक है। सेंटिमेंट्स, स्केप्टिसिज्म गलत लिखा है। स्केप्टिसिज्म की स्पेलिंग क्या होती है? SCEPTI, सॉरी, SCISM, ठीक है। स्केप्टिसिज्म। थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है आज, मैं पढ़ा लूँगा तब सही करूँगा, ठीक है। कोई नहीं, आज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ गलत लिखा है ना, यहाँ इनमें से कौन सी सही लिखी है, ठीक है। स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट यहाँ गलत लिखी, यहाँ सही है ना। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। रिस्पॉन्सिबल, यहाँ देखिए सही लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, तो ये तो ये गलत है, ये गलत है। पैकाडेलो, पैकाडिलो, पैकाडिलो मीन्स क्या होता है? पैकाडिलो होता है मिस बिहेवियर, मिस बिहेवियर, ठीक है। मिस बिहेवियर, जस्ट सेकेंड, यस मैं कहा था पैकाडिलो। पैकाडिलो क्या होता है? मिस बिहेवियर। अब थोड़ा सही चल रहा है ना। मिस बिहेवियर, ठीक। एक्सट्रीमली गलत लिखा है। रिस्पॉन्सिबल गलत लिखा है। स्टेटफास्ट, स्टेटफास्ट क्या होता है? वो जिद्दी, ऑब्डिनेट, ऑब्स्टिनेट, इसके कई वर्ड में करवा चुका हूँ, मानी जाता हूँ। देखिए वेटरन, वेटरन मीन्स क्या होता है? वेटरन क्या होता है? प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट। वर्चुअसो, जो इंसान वेटरन हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, है ना, उसको बोलते हैं वर्चुअसो, ठीक है। एग हेड, और क्या बोल सकते हैं? एप्ट, EPT, या बोल सकते हैं एडेप्ट, एडेप्ट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है। प्रोफिशिएंट, वर्चुअसो, इंजीनियस, है ना। लेकिन इसका क्या पूछा है? इसका एंटोनियम पूछा है, क्रॉस लगा के एंटोनियम लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या होगा? नोवाइस, सॉरी, बिगनर, है ना। जो बिगनर हो, नोवाइस हो, नया नया हो, ठीक है, किसी फील्ड में नया नया आया हो, न्यू कमर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट जो जो एक्सपर्ट हो, है ना, इन लगा के नेगेटिव कर दिया, जो इन एक्सपर्ट हो, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस हो, इन लगा के नेगेटिव कर दीजिए कि वो जो इन एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। इन एक्सपीरियंस्ड हो। कोई नूब हो, ठीक है, मैंने भी लिखा है एप्ट, इन लगा के नेगेटिव करिए, इनएप्ट हो, ठीक है। मैंने डेबलर हो, डब्बा हो, है ना, डेबलर, DABBLER, ठीक है। क्या लिखती है ये? डेबलर, ठीक है। नूब, ऑकवर्ड, ठीक है।
और मैंने कुछ इसके ईडीएम बता रखे थे ना, इससे संडे ड्राइवर बताया था। संडे ड्राइवर क्या होता है, जो बिगिनर हो, है ना, संडे ड्राइवर, न्यूबी हो, है ना, और क्या बताया था मैंने, ग्रीन हॉर्न बताया था, ग्रीन हॉर्न, इसको क्या बोल सकते हैं, इनको बिगिनर, ठीक है, बिगिनर। इसका आंसर क्या होगा, नोवाइस, ठीक है, फॉलिबल, कंडीशन, सीजन नहीं, ठीक है। द पॉट, मीडियम है, द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका मीनिंग क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग समवन हु फॉल्ट, क्रिटिसाइज समवन फॉर अ फॉल्ट वन ऑल्सो पजेस, ठीक है, बी इसका आंसर है। इन तीनों के मतलब नहीं है। क्या दिया, नो मैन इज एन आइलैंड, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर सपोर्ट एंड सर्वाइवल, ठीक है। और आपने एक ऐसे सुना होगा उसमें कमेंट्री वगैरह में, नो मैन आइलैंड पर बॉल गिरी जाएगी, है ना, तो उसका मीनिंग होता है जहां पर कोई ना हो, ठीक है। 9th क्वेश्चन, सॉरी वो ब्लैंक रह गया गलती से, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। क्या दिया है, पीपल हु ओन और मैनेज अ स्टोर दैट सेल्स गुड्स टू द पब्लिक, एक्सपोर्टर्स, कंज्यूमर्स, एग्रीगेटर्स नहीं, क्या होगा, रिटेलर्स। रिटेलर्स जानते होंगे आप लोग, आपके मार्केट के आसपास लोग, आपके घर के आसपास लोग रिटेलर्स होते हैं ना, जो सामान को बनाते हैं फिर बेचते हैं ना, स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग क्या होते हैं, किसी को लुभाना, अट्रैक्ट करना, सिंपल वर्ड लिखूं तो अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, एल्योर करना, ल्योर, अल्योर, ठीक है, ल्योर, अल्योर, इंचेंटिंग, ये इसका आंसर है। रिपल्सिव, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस क्या होता है, नॉक्सियस, लीथल, घातक, ठीक है। पॉन्डर, ये तो नहीं हुआ, पॉन्डर क्या होता है, हैवी, कोई चीज़ हैवी हो, ठीक है। और मैंने क्या क्या वर्ड करवा रखे हैं, कैजोल, कैजोल, कोक्स, कोक्स, ठीक है, टेम्प्ट, TEMPT, ठीक है, टेम्प्ट, ओके। इसका आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्या दिया है, आर्टिकल, आर्टिकल का क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मैंने आर्टिकल के क्वेश्चन कई करवा चुका हूँ, और डिटेल में उसके शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, और मैंने कई बार इसके कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। लास्ट क्लास में 3-4 बार ये क्वेश्चन आ गया और मैंने 3-4 बार डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। क्या दिए हैं, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। क्या दिया, दे वर बिल्ट। अब देखिए दे वर, दे किसके लिए यूज हुआ होगा, कोई दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा लोग होंगे जिनके लिए दे यूज़ किया गया होगा, है ना। अगर नाउन दिया है तो प्रोनाउन है, अगर नाउन दिया है तो ए से शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए द ओक्स, सॉरी, तो बी से शुरुआत होगी, है ना, तो ए से नहीं होगी, ए कट गया, ठीक है। अब बचा मेरे पास CBD, ठीक है। ए फ्यू, दीज आर नेम्स, कौन से नेम्स, दीज आर नेम्स, डी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। दीज आर नेम्स, कौन से नेम्स की बात कर रहा है, दीज आर नेम्स ऑफ सम ऑफ द ओल्ड हाउसेज दैट स्टैंड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वन ऑफ द लार्जर इंडियन हिल स्टेशंस। कौन से नेम्स की बात कर रहा है, बताइए। ये देखिए कौन से नेम्स की बात कर रहा है, द ऑक्स, होली माउंट, पर्सनेज, द पाइन्स, डम्बरीन, मैकेंस, हॉल एंड वाइंडमेयर। दीज नेम्स, बी के तुरंत बाद डी आना चाहिए, है ना, तो यहाँ एक ही आंसर है इसका, 3rd, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो को पॉज करिए और फिर ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखिए यहाँ मुझे सबसे पहले दिखा देन, अब देन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी तो सी ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एज अ रिजल्ट द सब्जेक्ट ग्रेजुअली बिकेम क्लियर टू मी एट फर्स्ट। अब देखिए एट फर्स्ट, पहले फर्स्ट की बात होगी ना तो डी से ऑप्शन होगा, ठीक है, एक ही इसका आंसर है एट फर्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया, वोरासियस। अब देखिए वोरासियस मीनिंग बताता हूँ। देखिए वोरासियस के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है, मैं एरो लगा के खींच रहा हूँ, ये वोरासियस बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वोरासियस एक होता है ग्रीडी, लालची, है ना, जो लालची हो, है ना, ग्रीडी हो। रेपेसियस हो, RAPACIOUS, ठीक है, रेपेसियस हो, है ना। ग्लटन हो, पेटू हो, ग्लटन हो, पेटू हो, रेवेनस हो, है ना। या इसका एक मीनिंग निकलता है लालसा, है ना, लालसा रखने वाला, किसी चीज की बहुत एक्सेसिव डिजायर रखने वाला है, एक्सेसिव डिजायर टू हैव समथिंग, लिख लीजिए एक्सेसिव डिजायर टू हैव समथिंग, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, रवीना इज वोरासियस रीडर, वोरासियस रीडर, ठीक है। और एक होता है वेरासियस, ये अलग होता है, ठीक है। ये वेरासियस है, वेरासियस ये क्या होता है, ट्रुथ, सच्चाई, ठीक है। जैसे आपने वोरासिटी सुना होगा, वेरासिटी सुना होगा, जिस भी वर्ड में VOR लगता है ना, यहाँ बताता हूँ, जिस वर्ड में VOR लगता है ना, वो किससे रिलेटेड होता है, खाने से, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। जिस भी वर्ड में VER लगता है वो किसको दिखाता है, ट्रुथ को, ठीक है। अब यहाँ मैं बताता था, जैसे वेरासियस, वेरासियस से कुछ वर्ड बताता हूँ, वर सिमिलिट्यूड, वर, अब देखिए वर लग गया ना इसमें, वर का मतलब ट्रुथ को दिखा रहा है ये, वर सिमिलिट्यूड, वर सिमिलिट्यूड, ठीक है। वेरिटेबल, वेरिटेबल हो गया, ट्रू हो गया, ऑथेंटिक हो गया, रियल हो गया, ठीक है, रियल हो गया, फैक्चुअल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, ग्रीडी, ठीक है। एप्रिसिएट कॉइंस, ये सब बताने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, एक्कोलेड। एक्कोलेड क्या होता है, सम्मान करना, ऑनर, ऑनर, सम्मान। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन। कुडोज, कुडोज वर्ड पूछा गया है, हा? पूछा गया वर्ड है कुडोज, ठीक है। एक्लेमेशन, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, एंटोनियम पूछा है, कोई नहीं। देखिए एंटोनियम पूछा तो इसका आंसर क्या होगा, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मैंने कई वर्ड करवाए हैं, देखिए लिखवाता हूँ, जैसे टायरेट, ठीक है, जेरेमिएड, JEREMIAD, ठीक है, जेरेमिएड। कैलुमनी, फ्लैक, जो गोल्ड फ्लैक पीते हैं उनकी क्या होती है, क्रिटिसिज्म होती है, आलोचना होती है, ठीक है। रेंट, याद करने का तरीका है बस, हाँ? कोई दिल पे नहीं लेगा बातों को। सेंस्योर, लास्ट वर्ड बताता हूँ, सेंस्योर। कंडेम, CONDEMN, ठीक है, एन साइलेंट है यहाँ पे, कंडेम। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया इसका आंसर, आंसर तो मैं बता दिया, क्या दिया, इनडायरेक्ट स्पीच है। सी सेड शी वॉज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे किसमें, किसका होगा, टुमारो को, टुमारो को, टुमारो को, टुमारो को, सभी में टुमारो टुमारो दे रखा है, ठीक है। अब देखिए वॉज सीइंग, यहाँ सीइंग का मतलब है मिलने से, ठीक है। अब यहाँ वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ये किससे चेंज हुआ होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, ठीक है। तो एक ही इसका आंसर दिख रहा है मुझे,
बी। नेक्स्ट क्या दिया, लेट द डोर बी क्लोज्ड, क्या होगा, क्लोज द डोर, है ना, जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है, जैसे अनलैस द डोर, तो क्या होगा, द लेट द डोर बी अनलैस्ड, ठीक है, अनलैस का मतलब क्या होता है, कुंडी खोलना, लैच मतलब कुंडी लगाना, लैस द डोर कुंडी लगा दो, अनलैस द डोर कुंडी बंद कर दो, ठीक है, कुंडी खोल दो, क्या बोल रहा हूँ, है ना। कैन वी गो विजिट अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है, यहाँ फिर वही बात आ गई आर्टिकल की, है ना। अब यहाँ मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे बताऊँगा दा लगेगा, ठीक है। अब क्यों लगेगा इसको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो और आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें हो रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। क्या दिया, मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर बता भी चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। देखिए प्रपोजिशन क्या क्या होते हैं, क्या अपने बात क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, है ना, और क्या हो सकता है, जीरेंड, है ना। जीरेंड क्या होता है, नाउन, और नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, दोनों ही, है ना। तो यहां पर क्या चाहिए था, देखिए मोहन इंसिस्टेड टू गोइंग, यहां पर क्या होना चाहिए था, गोइंग, जीरेंड बनना चाहिए था उसको, है ना। तो कहाँ यहां दिया है गोइंग, यहां नहीं दिया है, यहां नहीं दिया है, बी में दिया है इंसिस्टेड ऑन, गलत, क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर, ठीक है। पहले प्रोसेस को आप पढ़िए और फिर ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करते जाइए और अपने आंसर टिक करते जाइए, फिर उसके बाद देखिए आंसर आप कहाँ गलत थे और कहाँ सही थे। वीडियो को पॉज कर करिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आता हूँ, क्या दिया है, वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजियंस डैश गुड कंडक्ट इन लाइफ, द फाउंडेशन ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन डैश, without the basis of morality philosophy would remain mere polemics, and religion would be dash and vain. Nobody can say that he is religious unless he is dash and unselfish, sorry. It is realized that by constant endeavor through thought, word and deed, one could dash absolute peace of mind. क्या दिया है, देखिए वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स डैश डैश डिपार्ट, यहाँ डिपार्ट का कोई सेंस नहीं है ना, दूसरा पेन लेता हूँ, हाँ, डिपार्ट का कोई सेंस नहीं। अबेंडन क्या होता है, कोई चीज़ छोड़ देना, फॉरसेक, रिफ्रेन क्या होता है, किसी से परहेज करना, रिफ्रेन के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, फ्रॉम, ठीक है। इसका इन दोनों को मतलब प्रीच होगा, ठीक है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच का मीनिंग क्या होता है, एक मैंने प्रोवर्ब जैसे आपको बता दी, है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब क्या है इसका, जो आप कहते हैं पहले खुद पर लागू करिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये मैं जो छोटी छोटी चीज़ आपको बता देता हूँ, ये नोट करके रखा करिए, ठीक है, कहीं पर भी यूज हो सकती हैं। अब जैसे प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच लिखा है, वो कई बार आपको प्रैक्टिस हुम यू प्रीच लिख के देगा, हु यू दैट यू प्रीच लिख के देगा, है ना। तो आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोवर्ब में, ईडियम में ग्रामर नहीं लगती है, जो जैसा दिया होता है वैसे ही रखा जाता है। वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स डैश प्रीच, ठीक है, प्रीच गुड कंडक्ट इन लाइफ, द फाउंडेशन ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन अनकॉन्शियसनेस, एथिक्स, एविल, बाउंड्रीज, अनकॉन्शियसनेस, नहीं क्या हुआ इसका आंसर, एथिक्स। नेक्स्ट क्या दिया, without the basis of morality, philosophy and remain mere polemics, and religion would be rational, useful, meaningless, popular, useful, rational। देखिए ऑप्शन साफ साफ एलिमिनेट हो रहे हैं ना, मीनिंगलेस, देखिए रेस्ट ऑन would be meaningless and vain, nobody can say that he is religious unless मैंने आपको until और unless बताया था ना, until और unless में डिफरेंस बताया था। देखिए until में आ गया क्या, टी आ गया, तो क्या इसका क्या मतलब है, ये टाइम कंडीशन की बात कर रहा है, और अनलेस कंडीशन की बात करता है, ठीक है।
अगर तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, है ना, मतलब ये क्या है, अनलेस, ठीक है, और अनटिल, तुम जब तक नहीं आओगे, तुम जब तक काम नहीं करते तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, है ना, या जब तक तुम क्या बता रहा था मैं, सॉरी, कहाँ था मैं, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक, फोर्थ एंड विन, हाँ, नोबडी कैन से दैट ही इज रिलीजियस अनलेस ही इज लेथार्जिक, ही इज ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क क्या होता है, बिजार, बिजार समझते हैं, मैंने आपको बिजार वर्ड करवा रखा है ना, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, आउटलैंडिश, कई वर्ड से करवा रखे हैं ना, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल, अनलेस ही इज ट्रूथफुल एंड अनसेल्फिश, इट इज रियलाइज्ड दैट बाय कांस्टेंट एंडेवर थ्रू थॉट, वर्ड एंड डीड, वन कुड डैश एक्वायर, डिवाइड, फॉरफीट क्या होता है, फॉरफीट होता है कोई चीज़, पेनाल्टी मारना, ठीक है, यहाँ पेनाल्टी कोई बात तो हो ही नहीं रही है ना। देखिए मैं इसकी हिंदी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इसकी हिंदी नहीं पकड़ पाते, है ना, लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो पकड़ लेते हैं ना, कि क्या वो ये पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है ना, इतना तो बात समझ में आती है ना, बस वहीं से 80 to 90% क्वेश्चन वहीं सॉल्व होते हैं जब आप उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। एक्वायर, कोई चीज़ एक्वायर करना, है ना, डिवाइड करना, डिवाइड तो नहीं थी, स्कैटर और डिवाइड और स्कैटर दोनों एक ही मीनिंग्स कन्वे नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करना कोई चीज़ को अलग करना, स्कैटर मतलब अलग करना, फैलाना, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक्वायर करना, ठीक है, गुड एक्वायर एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। चलिए आगे बढ़ता हूँ, चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों, है ना, वहाँ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।